यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग बंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, फौज की नेतन्याहू को ब्रीफिंग। इसराइल में मुजाहिरीन ने यरगमालियों की बाजियाबी के लिए मुजाहरा किया और इस दौरान नेतन्याहू के घर पर हमला भी किया गया। तुल अबीब, इसराइली फौज के सीनियर ऑफिसर्स ने नेतन्याहू को बताया कि हमास के पास मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग बंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स ने वजीर आजम नेतन्याहू को ब्रीफिंग में बताया कि हमास के पास मौजूद इसराइली यरगमालियों की हालत नाजुक है और उनकी रिहाई के लिए अब जंग बंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसराइली जनरल्स ने बताया कि बेशतर यरगमालियों का वजन खुराक की कमी के सबब आधा रह गया। ऐसी सूरत में मौसम सरमा में यरगमालियों की जिंदगी पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल में मुजाहरे जारी हैं और इस दौरान मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के घर पर हमला भी किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 फ्लैश बम नेतन्याहू के कैसरिया में मौजूद घर के बाग में गिरे मगर कोई नुकसान नहीं हुआ और नेतन्याहू उनके खानदान से कोई घर पर मौजूद नहीं था, जबकि इसराइली वजीर आजम के घर पर हमले के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के घर पर हमले पर बयान देते हुए इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि तमाम रेड लाइन्स पार कर ली गई है। ये मुमकिन नहीं कि इसराइली वजीर आजम, जिन्हें ईरान और दीगर मुजाहमती कुव्वतों की जानिब से कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अब अपने घर से भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े। ट्रंप अपने किए गए वादों से मुकरने लगे, अमरीकन मुस्लिम नाराज हो गए। वाशिंगटन, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हिमायत याफ्ता वज़रा और सफ़ीरों की तैनाती शुरू कर दी है। ट्रंप ने इसराइल नवाज रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामज़द करने के बाद इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी इसराइल नवाज सफ़ीरों को नामज़द कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इस इक़दाम से अमरीकी मुसलमान नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ हैं। मुसलमानों का कहना है कि हमने इसराइली जारहियत रोकने के लिए ट्रंप को वोट दिया था, लेकिन ट्रंप उसके बरक्स इक़दामात कर रहा है, जिस पर अफसोस है। ट्रंप ने रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे के लिए मुंतखब किया है। मार्को रूबियो इसराइल के सख्त हामी हैं। इस साल के शुरू में रूबियो ने कहा था कि वो गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि मुसलमानों ने हालिया सदारती इंतखाबात में ट्रंप की हिमायत में वोट दिया था। ट्रंप ने वादे किए थे कि इसराइली जारहियत को बंद कराया जाएगा, लेकिन अब इसराइल के हिमायत याफ्ता लोगों को अहम ओहदों पर फाइज किया जा रहा है। एनपीपी की हिमायत वापस लेने के बाद ये शुमाल मशरक़ी रियासत फिर से क्यों जल रही है? मेघालय के वज़ीर आला कॉनराड संगमा की क़ियादत में एनपीपी के 60 रुकनी मणिपुर कानून साज असेंबली में 7 अरकान हैं। एनपीपी ने बीजेपी को ख़त लिखा है, जिसमें उसके सदर जेपी नड्डा को तशद्दुद से निपटने के तरीके पर अपने अदम इत्मीनान के बारे में मतला किया है और कहा है कि बैरन सिंह की क़ियादत वाली हुकूमत इस पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मणिपुर में बुहरान ने एक और रुख इख्तियार किया जब कॉनराड संगमा की बीजेपी की ज़ेर क़ियादत एनडीए की रियासती हुकूमत में 7 एमएलईज़ के साथ दूसरी सबसे बड़ी इत्तेहादी नेशनल पीपल्स पार्टी ने मामूल की बहाली में नाकामी का हवाला देते हुए हुक्मरान इत्तेहाद से अपनी हिमायत वापस ले ली। चीफ मिनिस्टर एन बैरन सिंह की क़ियादत में हुकूमत को फौरी खतरा, क्योंकि 60 रुकनी असेंबली में बीजेपी के पास काफ़ी अक्सरियत है। एक एनपीपी एमएलए ने कहा कि बीजेपी के 7 एमएलए के बगैर रियासती हुकूमत पहले से ही इख्तिलाफ में है। वो बरेन अब असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने की जिदोजहद करेंगे। ये बाबा साहिब को मानने वालों और बाबा को मानने वालों के दरमियान लड़ाई है। अखिलेश ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम खत्म होने से चंद घंटे कबल समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि ये बाबा साहिब को मानने वालों और बाबा को मानने वालों के दरमियान लड़ाई है। रियासती असेंबली की 9 नशिस्तों के लिए 20 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम खत्म होने से चंद घंटे कबल समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि ये बाबा साहिब को मानने वालों और हमें मानने वालों के दरमियान तसादुम है। बाबा लड़ाई हो रही है। रियासती असेंबली की 9 नशिस्तों के लिए 20 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब है, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा, ये बाबा साहिब को मानने वालों और बाबा को मानने वालों के दरमियान लड़ाई है। एक तरफ वो हैं जो आइन को बनाएंगे और बचाएंगे और दूसरी तरफ वो हैं जो आइन को तबाह करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक आइन ने पीडीए का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अब पीडीए ही आइन की हिफाजत करेगी।
जीए आइन जीए PDA। अखिलेश यादव ने लोकसभा इंतखाबात में पसमानदा दलित अक़लियत यानी PDA का फार्मूला दिया था। उत्तर प्रदेश में 9 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें किठारी, अम्बेडकर नगर, करहल, मैनपुरी, मेरापुर, मुजफ्फरनगर, माझून, मिर्ज़ापुर, सीसमाओ, कानपुर सिटी, खीर, अलीगढ़, फूलपुर शामिल हैं। प्रयागराज, कुंडरुकी, मुरादाबाद और गाज़ी आबाद। उनमें से 8 सीटें उनके मौजूदा MLA के लोकसभा मेंबर मुंतखब होने के बाद खाली हो गई है। सीसमाओ ज़िमनी इंतखाब SP MLA इरफान सोलंकी की नाअहली की वजह से हो रहा है, जिन्हें एक मुजरमाना मामले में सज़ा सुनाई गई थी। 2022 के असेंबली इंतखाबात में SP ने सीसामाओ, किठारी, करहल, मुल्कीपुर और कुंडरुकी सीटों पर कब्जा किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी BJP ने फूलपुर, गाज़ी आबाद, माजविन और खीर में कामयाबी हासिल की थी। मेरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास गई थी, जो अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA में BJP की हलीफ है। कांग्रेस ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ रही है। इसने हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस के इत्तेहादी SP की हिमायत का ऐलान किया है।